Hello everyone, this is CA Shantanu here. Basically दोस्तों, आई थॉट कि सितंबर मंथ का जो जीएसटी रिटर्न है, आप में से बहुत सारी लोगों ने ऑलरेडी सितंबर मंथ का जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया रहेगा, या फिर बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन टीम है जो सितंबर मंथ के जीएसटी रिटर्न पे अभी काम कर रही रहेंगे। मैंने सोचा कि सितंबर मंथ का जब भी रिटर्न मैं फाइल करता हूँ या मेरी कोई भी टीम मेंबर कोई भी फाइल करता है, वी ऑलवेज फील, हमें हमेशा ऐसे लगता है कि सितंबर मंथ का जो जीएसटी रिटर्न है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। आउट ऑफ ऑल दी मंथ जीएसटी रिटर्न, सितंबर मंथ का रिटर्न बहुत ही क्रिटिकल है। बिकॉज सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत क्रिटिकल होती है, जिसका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यही सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो इसमें से जो सबसे बड़ी 5 चीजें हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ, सो दैट आप जब सितंबर मंथ का जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, देन माइट बी ऑल दिस थिंग्स माइट बी क्वाइट यूजफुल टू यू। आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये हेल्प कर पाएगी ये सारी चीजें। तो पहले समझ लेते हैं कि सितंबर मंथ का रिटर्न इतना क्रिटिकल क्यों है। तो अगर आप जीएसटी की कोई भी प्रोविजंस ले लीजिए, सेक्शन 37 ले लीजिए आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड, सेक्शन 34 ले लीजिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिलेटेड, या सेक्शन 16 ले लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड। बेसिकली ये जो भी प्रोविजंस है, जो भी जीएसटी के प्रोविजंस रूल्स है, तो इन सारी प्रोविजंस में कहीं ना कहीं ये मेंशन किया हुआ है कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड कुछ चीजें मुझे जीएसटी के रिटर्न में इस फाइनेंशियल ईयर में अगर रिपोर्ट करनी है तो कुछ टाइम लिमिट्स है। और अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो बहुत सारे जो प्रोविजंस है उसमें जो टाइम लिमिट है वो सितंबर मंथ के रिटर्न का ड्यू डेट है। कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग, ये सारे प्रोविजंस ध्यान में रख के मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें हैं, 5 प्रोविजंस जो है, वो मैंने आपके लिए कोलैट की हुई है। आई एम वेरी श्योर कि आपको दिस विल बी क्वाइट यूजफुल टू यू। ये शायद से आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त आपके लिए, आपके टीम के लिए आप एज ए चेकलिस्ट यूज कर सकते हो कि हमें एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, या उससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं विच वी रियली कांट अफोर्ड टू मिस व्हाइल फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अभी सिंप्लिसिटी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो टॉप 5 चीजें हैं वो मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर ली है। पहली कैटेगरी है आउटवर्ड सप्लाईज, या फिर हम कह सकते हैं सेल्स साइड। दूसरी जगह पे मैंने कैटेगराइज कर दिया हुआ है एक्सपेंस साइड, परचेस साइड, और आप कह सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है वो। इसमें से सबसे पहले डिस्कस करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज रिलेटेड। बेसिकली गाइस, हम आप में से सारे लोग जब भी जीएसटी के, आपने अभी तक GSTR 9 बेसिकली एनुअल रिटर्न्स और जीएसटी ऑडिट GSTR 9C आपने फाइल किए रहेंगे। अभी GSTR 9C फाइल करते वक्त आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज किया रहेगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें एनुअल रिटर्न करते वक्त रियलाइज होती है। फिर कुछ कुछ लोगों को कुछ एडिशनल लायबिलिटी आ जाती है। कई लोग कहते हैं कि अरे मेरा आईटीसी लेना रह गया, और तब हम सोचते हैं कि अभी इसका करे क्या, जीएसटी एनुअल रिटर्न में कैसे दिखाए। तो चलो एनुअल रिटर्न में तो एडिशनल क्रेडिट हम लायबिलिटी दिखा के लायबिलिटी DRC 03 के थ्रू पे भी कर लेते हैं, बट आईटीसी अगर रहेगा तो आईटीसी का क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें रहती है जो जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त बहुत सारी बार ऐसे होता है कि सारी चीजों का ध्यान हम लोग एनुअल रिटर्न में नहीं रख सकते। तो इसके लिए आउटवर्ड सप्लाईज से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट ऐसा है कि पिछले साल के, पिछले फाइनेंशियल ईयर के GSTR 1 में आपने जो भी सेल्स के ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए हुए हैं, आपको वो सारे सेल्स के नंबर्स, वो सेल्स की फिगर्स आपको जीएसटी रिटर्न्स के जो नंबर्स है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के टर्नओवर के साथ रिकंसाइल करनी है। बेसिकली B2B B2C जो भी इनवॉइसेस आपने GSTR 1 में, पिछले साल के GSTR 1 में रिपोर्ट किए, आपको बस ये देखना है कि वो टोटल, वो टैक्सेबल वैल्यू मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के साथ, या फिर मेरे जो फाइनलाइज्ड P&L अकाउंट है, फाइनलाइज्ड फाइनेंशियल्स है, जो टर्नओवर में आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपलोड होने वाला है, उसके साथ टैक्सेबल वैल्यू GSTR 1 की मैच हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, या तो हमने कुछ सेल इनवॉइसेस मिस कर लिया है GSTR 1 में रिपोर्ट करना, या फिर हमने कुछ ज्यादा रिपोर्ट कर लिया है, या फिर कुछ क्लरिकल मिस्टेक से अमाउंट गलत से रिपोर्ट हो गई है।
तो जो भी GSTR 1 के सेल्स इनवॉइस रिपोर्टिंग में आप हमें गलतियां नजर आएंगी, जो रिकंसिलिएशन ऑडिटेड फिनेंशियल्स के टर्नओवर के साथ नहीं हो रहा है, वो सारे रेक्टिफिकेशंस, ऑल दोज रिकंसिलिएशंस हम सितंबर मंथ के रिटर्न में कर सकते हैं। सो बेसिकली एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस, अगर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड कुछ भी सेल इनवॉइस में या तो फिर आपको एडिशन डिलीशन करना है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वो आप सितंबर मंथ के GSTR 1 के ड्यू डेट तक ही कर पाएंगे। सो इसके लिए सितंबर मंथ का रिटर्न क्रिटिकल है कि हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं और जहां पे भी कुछ करेक्शंस या मॉडिफिकेशंस करने हैं वो हमें सितंबर मंथ के रिटर्न में कर लेने हैं। दूसरी चीज हमें बहुत क्रिटिकल है जो देखनी है, वो है कि क्रेडिट नोट्स। सो बेसिकली एज पर GST लॉ क्रेडिट नोट्स कब इशू करते हैं, जब भी हमें कुछ सेल्स रिटर्न कह सकते हुआ है या कुछ डाउनवर्ड वैल्यूएशन है आपके सेल्स इनवॉइस में, तो तब आपको बिकॉज ऑफ सर्टन XYZ रीजंस जो GST लॉ में प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि इन सारे सर्कमस्टांसेस में आप क्रेडिट नोट्स इश्यू कर सकते हो और आपकी GST लायबिलिटी उतने एक्सटेंट पे कम हो जाएगी। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस है आपको बेसिकली कंसिडर करना है कि अगर ऐसा कोई क्रेडिट नोट है, ऐसी कोई क्रेडिट नोट है जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में GSTR 1 में रिपोर्ट करना या फिर उसका इफेक्ट GSTR 3B में देना आपसे अगर रह गया होगा, तो आपको इस साल के सितंबर मंथ के GSTR 3B के ड्यू डेट तक या फिर GSTR 1 रिलेटेड कुछ रहेगा तो GSTR 1 के ड्यू डेट तक आपको वो सारे क्रेडिट नोट्स रिपोर्ट करने हैं। बिकॉज अगर आप सितंबर मंथ के रिटर्न में एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक पर्टिकुलर क्रेडिट नोट आपने मिस कर दिया रिपोर्ट करना, तो बेसिकली क्या होगा, एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त आप रियलाइज करोगे अगर ये क्रेडिट नोट मैंने XYZ क्रेडिट नोट मिस कर लिया है, उसके वजह से एक्चुअल में मेरी लायबिलिटी GST की तो कम बन रही थी बट मैंने ज्यादा पे कर दी। अभी ये चीज अगर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त रियलाइज हुई और सितंबर मंथ की अगर ड्यू डेट हो चुकी है, तो आप टेक्निकली आपको एनुअल रिटर्न में पोजीशन ऐसी दिखेगी कि आपने एक्सेस GST पे किया हुआ है और आपके पास एक ही ऑप्शन है टू टेक रिफंड ऑफ दैट एक्सेस पेड ITC। जो आपने ज्यादा GST पे किया हुआ है, आपको बस उस GST का रिफंड लेना ही एक ऑप्शन बचेगा। वेयर एज अगर आप सितंबर मंथ के GSTR 1 या GSTR 3B के ड्यू डेट तक ये रिकंसिलिएशन कर लोगे, आप रियलाइज करोगे कि क्रेडिट नोट रिपोर्ट करना मिस हो गया है, तो रिफंड की जगह आप वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो एक्सेस पेड GST है, वो आप इस साल के GST के टैक्सेबल टर्नओवर के साथ रिकंसाइल कर सकते हो, आप उतना GST कम पे कर सकते हो। सो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी कि क्रेडिट नोट्स अगर आपके कुछ मिस हुए हैं GSTR 1 में रिपोर्ट करना, तो वो आप अभी कर सकते हो रिगार्डिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। थर्ड एंड अनदर क्रिटिकल एस्पेक्ट, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सी बार आपको ऐसे हो जाता है, आपको शायद से पिछले एनुअल रिटर्न के वक्त वगैरह रियलाइज हुआ रहेगा कि बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे आपने मेरा GST नंबर गलत डाला, या फिर बाय मिस्टेक आपके क्लरिकल स्टाफ ने B2B में डालने के अलावा एक इनवॉइस B2C में डाल दिया, जिसके वजह से सामने कस्टमर के GSTR 2A में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सो ये सारी चीजें कंसिडर करके अगर आपको अभी रियलाइज हो रहा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड कोई एक ट्रांजैक्शन है जिसमें मुझे कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे डेबिट क्रेडिट नोट में ऊपर नीचे करनी है या फिर कुछ मिस्टेक्स मुझे रेक्टिफाई करने हैं, देन अगेन सितंबर मंथ GSTR 1 इज द लास्ट डेट, लास्ट ड्यू डेट है जब तक आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की इफेक्ट दे सकते हो GST रिटर्न में। सो बेसिकली आउटवर्ड सप्लाईज या फिर सेल्स साइड में आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको आपका सेल्स टर्नओवर रिकंसाइल कर लेना है GSTR 1 के साथ जो आपने लास्ट ईयर में फाइल किया हुआ है। आपको अगर कुछ क्रेडिट नोट्स आपने मिस किए हुए हैं जो आपने GSTR 1 में रिपोर्ट नहीं किए हैं, तो उसका इफेक्ट आपको सितंबर मंथ के GSTR 1 में देना है इस साल के। तीसरी चीज, अगर आपको रियलाइज हुआ कि कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स करने बाकी है, कुछ रेक्टिफिकेशंस करने हैं, तो आपको सितंबर मंथ के GST रिटर्न्स में करके लेने हैं। सो बेसिकली एज फार एज आउटवर्ड सप्लाईज आर कंसर्न, ये तीन क्रिटिकल चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है GSTR 1 या GSTR 3B सितंबर मंथ का फाइल करते वक्त, सो दैट पिछले फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड सारे इफेक्ट्स आप इजीली GSTR 3B
और 1 में दे पाओगे। नाउ देयर आर जस्ट टू क्रिटिकल एस्पेक्ट्स अबाउट आईटीसी। आईटीसी में आपको बेसिकली क्या देखना है, तो आपको भी ध्यान में पता रहेगा कि बिकॉज ऑफ 2A रिकंसिलिएशन, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हर महीने में जब भी आप रिटर्न फाइल करते रहोगे तो आपको बहुत सारे रिकंसिलिएशंस करने, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो आपको सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त बेसिकली ये देखना है कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्सपेंसेस या परचेसेस बुक किए हुए हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया हुआ है और उसका आईटीसी एलिजिबल है। सो बेसिकली आपने जो भी फिनेंशियल्स में आईटीसी बुक किया हुआ है और जो भी आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B में लिया हुआ है पिछले फाइनेंशियल साल के फाइनेंशियल ईयर में, आप इन दोनों का आपको रिकंसिलिएशन करना है। अभी इस रिकंसिलिएशन में शायद से आपको ऐसे रियलाइज होगा कि कुछ ऐसे इनवॉइसेस थे जो इनवॉइसेस में मैंने फाइनेंशियल्स में तो लास्ट बुक किए हुए हैं जिसका आईटीसी मुझे एलिजिबल भी है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन मैंने उसका आईटीसी पिछले साल के जीएसटीआर 3B में लिया ही नहीं है। अभी अगर ऐसा कुछ मिस्ड आईटीसी है तो सितंबर मंथ जीएसटीआर 3B ड्यू डेट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये अपना लास्ट चांस है टू अवेल दैट आईटीसी। अगर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस आपको एनुअल रिटर्न के वक्त भी अगर आइडेंटिफाई हो तो भी आप एनुअल रिटर्न में कुछ एडिशनल आईटीसी नहीं ले सकते। ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है जो आपको एडिशनल आईटीसी लेना अलाउ करे इन योर जीएसटीआर 9 और इन योर एनुअल रिटर्न। दैट्स द रीजन आईटीसी रिकंसिलिएशन रिगार्डिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी रिकंसिलिएशन करना सितंबर मंथ के ड्यू डेट के पहले बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये चीज ध्यान में रख के आईटीसी का रिकंसिलिएशन करना है टू चेक वेदर यू हैव मिस्ड एनी आईटीसी और नॉट, आपने कुछ आईटीसी मिस किया हुआ है क्या, सो दैट आप वो आईटीसी अवेल कर सकते हो। एक दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप रूल 36(4) के बिकॉज ऑफ रूल 36(4) आप जो भी आईटीसी ले रहे हो वो सारे आईटीसी आप जीएसटीआर 2A के साथ मैच करते रहेंगे। अभी बेसिकली ऐसे बहुत सारे इनवॉइसेस रहेंगे, कुछ आईटीसी ऐसे रहेगा कि जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज आपके वेंडर ने, आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस नहीं डाला है, या तो फिर उस वेंडर ने आपका जीएसटीएन गलत डाला है या उसने गलती से B2C में डाला है। ऐसे बहुत सारे रीजंस के वजह से आपके 2A में दिख नहीं रहा है, इसके लिए आपने शायद से उसका आईटीसी रूल 36(4) कंसिडर करके नहीं लिया हुआ है। अभी ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं और इन सारे वेंडर्स को, सप्लायर्स को अप्रोच करके कहना है कि भाई जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट के पहले और जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट के पहले ये सारे ट्रांजैक्शंस तू जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर दे। अगर तूने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है तो प्लीज अभी रिपोर्ट कर, बिकॉज पिछले फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो वेंडर भी या फिर वो सप्लायर भी इस साल के सितंबर मंथ के रिटर्न के बाद नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ये चीज एनुअल रिटर्न के वक्त रियलाइज भी हुई या अगर आपको ये चीज अक्टूबर में रियलाइज हुई और आप आपके वेंडर को या सप्लायर को अगर अप्रोच भी करोगे, स्टिल इट्स ऑफ नो यूज, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो ना उसके जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर पाएगा, ना वो जीएसटीआर 3B में कुछ कर पाएगा, ना वो कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर पाएगा। इसके लिए आपको आईटीसी रिकंसिलिएशन करने के बाद वो सारे आईटीसी के ट्रांजैक्शन चेक करना बहुत जरूरी है जो जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहे, बिकॉज आप दिस इज द राइट टाइम, इसी टाइम आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसको कह सकते हो कि भाई ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कर, सो दैट हम उन सारी एक्सपेंसेस का, उन सारी जीएसटी अमाउंट्स का आईटीसी ले सकते हैं। सो गाइस यू नो, अभी तक आपको पता ही चल गया रहेगा कि ये जो टॉप 5 थिंग्स है, ये जो टॉप 5 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वाइल फाइलिंग सितंबर मंथ जीएसटी रिटर्न्स। बिकॉज अगर आपने सितंबर मंथ के रिटर्न में इन सारी 5 चीजों का ध्यान नहीं रखा रिलेटेड टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिटर्न, देन you do not have any opportunity to make any corrective action, to take any corrective actions regarding this top 5 things। तो आपको इन top 5 things को ध्यान में रख के आपके जीएसटी के रिटर्न्स करने हैं for the month of September। So friends, I think this would have been quite useful। आपको ये I am very sure कि आपको ये help करेगा while filing your September month GST returns।
एंड आई होप दिस विल बी क्वाइट यूजफुल टू यू। एंड मैं ऐसी ही जीएसटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या रीसेंट अमेंडमेंट्स या ऐसे जनरल जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूर जीएसटी प्रैक्टिस और फॉर फाइलिंग यूर डूइंग यूर जीएसटी कंप्लायंसेस, मैं शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू want to stay updated about all this tax related or other finance related aspects. Thank you.